नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन की सफलता का रहस्य दो बातों पर निर्भर है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी वह कितना स्वस्थ है। अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो शायद वह हर काम को संभव बना सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए कई तरह की सरंजाम उपलब्ध हैं बाजार में, या कहिए कि चिकित्सक उन्हें कई तरह की सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन जब मानसिक आरोग्य की बात आती है तो लोग डरते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। भारत की प्राचीन परंपरा रही है ध्यान की। अगर देखा जाए तो भारतवर्ष जैसे देश में ऋषि मुनियों ने ध्यान की प्रक्रिया को काफ़ी आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ध्यान को काफ़ी महत्वपूर्ण मानने लगी है। 21 दिसंबर को इस वर्ष विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, किस तरह से ध्यान दुनिया में शांति ला सकती है, किस तरह से ध्यान आपको मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ बना सकती है। आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुपेश कुमार। रुपेश कुमार आर्ट ऑफ लिविंग में बतौर फैकल्टी कार्यरत हैं और साथ ही हमारे साथ मनोवैज्ञानिक के रूप में कृतिका जवानपुरिया स्टूडियो में आई हुई हैं। आपका भी स्वागत है। आप दोनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं दूरदर्शन के स्टूडियो में। बातचीत की शुरुआत हम करते हैं रुपेश जी से। रुपेश जी, ध्यान जो शब्द है बहुत तरह के मायने निकालता है। हम जब रास्ते में जाते हैं तो भी कहता है अरे ध्यान से चलो। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये ध्यान है क्या? हम ध्यान से क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और इसको लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के मन में। तो यदि हम ध्यान की बात करी जाए तो पतंजलि योग सूत्र में 8 स्तंभ हैं योग के, जिसमें एक ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान है, ध्यान समाधि से जस्ट पहले की स्थिति है। और ध्यान में बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें होती हैं कि कई लोग एक जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अलग अलग जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से लोग ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप बात करें ध्यान है क्या, तो कुछ नहीं करना ध्यान है। कुछ नहीं करना ध्यान है। जब हम कुछ भी नहीं करते है ना, तो वो ध्यान है। वो उस अवस्था का नाम ध्यान है जब आपका शरीर भी गौण हो जाता है, आपका दिमाग भी गौण हो जाता है, आपके मन के विचार सभी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो सिर्फ आपके होने की जो एक आभास है ना, वो ध्यान है। बिल्कुल। हमारे साथ बतौर मनोवैज्ञानिक कृतिका जी जुड़ी हुई हैं। आज के आपाधापी के युग में लोगों को शांति नहीं मिल रही है, या कहिए कि भौतिकतावादी सरंजामों के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। किसी को घर की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता, बहुत तनाव है। ऐसी स्थिति में बतौर मनोवैज्ञानिक ध्यान को आप कितना उपयोगी मानती हैं? मैं बहुत उपयोगी मानती हूँ, क्योंकि जब इंसान आजकल हम स्ट्रेस को है ना हम नहीं हटा सकते लोगों की ज़िंदगी से। तो होता क्या है, अब इंसान चल रहा है, अब उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा है। मुझे ऑफिस में जाना है, वहाँ पे बॉस को भी काम इम्प्रेस करना है, घर जाके मुझे बच्चों को भी देखना है। चाहे वो कोई एक हाउसवाइफ हो, उसको एक सब्ज़ी भी लेने जाना हो, बच्चों को संभालना हो, तो ध्यान है। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो आजकल बच्चे बोलने लगे मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है। तो इसमें ध्यान कैसे काम करेगा? आपका स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस मतलब बहुत सारा काम हो करने का, है ना, लेकिन हमारे पास समय कम हो और हमारे पास हमारे ऊर्जा कम हो। तो ध्यान यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? जैसे कि अभी भैया ने बताया, जब मन आपका खो जाता है, आपको कोई आभास अपने शरीर का नहीं होता, आप नो थॉट्स हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप, जब आपकी इतनी सारी चिंताएं हैं, सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, स्ट्रेस चल रहा है, जब आप अपने उस स्तर पे जाते हैं कि ये सब चीज़ें भी कार्यरत नहीं दिखती हैं, है ना। आप देखो आपके अंदर से कितनी शांति और कितनी शक्ति मिलती है। तो आई गेस वो अपने आप ही स्ट्रेस बस्टर है। मैंने खुद ध्यान करा है,
तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में हम बातें करके, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मैं तब ये बात कोट कर रही हूँ कि हम बात करके थोड़ी देर तो लोगों को शांत कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मगर उन्हें ध्यान एक, कहते हैं ना, मजबूत एक पक्ष देता है कि भाई तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपने आप से अपने ध्यान से तुम स्ट्रेस हटा सकते हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यही। जी। रुपेश जी, 21 दिसंबर को ये पूरी दुनिया के लिए एक विश्व ध्यान दिवस है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। जब ध्यान कितना सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है ग्लोबली, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की चिंताएं हैं, बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के विचार हैं। ऐसी स्थिति में जब हम यूनाइटेड नेशन की तरफ से बात करते हैं तो कितना सामाजिक परिवर्तन या शांति स्थापित करने में कितना सहयोगी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान ही है। कुछ चीज़ें हैं जो देश को, सभी रिलीजन को, धर्म को जोड़ती है, सबों को एक साथ जोड़ती है। जैसे आपकी कला है, खेल कूद है ना, संगीत है, वैसे ही ध्यान है जो लोगों को जोड़ती है और सारी विसंगतियों के साथ, सारी डिफरेंसेस के साथ, है ना, ध्यान है जो सबको एक साथ लेकर के आ सकता है। और मुझे इसमें बड़े आज हमारे गर्व का विषय है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि हमारी जो पुरातन परंपरा है, ध्यान की परंपरा, उसे आज ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है, विश्व के स्तर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं जो मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी कि उन्होंने जब पूरे विश्व का भ्रमण करके जब वो आए तो उन्होंने ये बोला था कि हम हमेशा विश्व पर निर्भर हैं, टेक्नोलॉजी के लिए, तकनीक के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए हम विश्व पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व को ज़रूरत है आध्यात्म की। जो भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी ज़रूरत है। हम कब तक विश्व की तरफ मांगते रहेंगे? हमारे पास देने के लिए एक असीम विरासत है जो हमें लोगों को बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है और सदियों तक ये हम लोगों तक बांट सकते हैं। इतनी अकूत संपत्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में हमारे पास है और आज विश्व ध्यान दिवस के रूप में वो स्वामी विवेकानंद की बात आज सच होती हुई दिख रही है। बिल्कुल। कृतिका जी, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमने देखा है कि प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है कि ऋषि मुनि ध्यान करते थे, साथ ही साथ बच्चों को भी ध्यान कराया जाता था। एक उम्र, जैसे छोटे बच्चे हैं, आप चूंकि एक मनोवैज्ञानिक हैं और आज जैसा कि आपने बताया भी कि आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, उनको काफ़ी तनाव है, काफ़ी स्ट्रेस में है, तो ध्यान करने के लिए क्या एक सही उम्र, किस समय से शुरू कराना चाहिए और किस तरह से कराना चाहिए? देखिए, मैंने ये सुना है हमेशा कि बच्चे बॉर्न योगीज होते हैं। बिल्कुल। मतलब वो पैदा, आप उनको देखोगे ना तो वो बचपन से, जब से वो पैदा हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना, छोटे हैं तो उनकी आंखें बंद है, आप उनकी हाथों की मुद्राएं देखेंगे छोटे बच्चों की, जब वो छोटे होते हैं तो उनका ऐसा मुद्रा होता है, फिर ऐसे, तो वो बॉर्न योगीज हैं। मतलब हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मुझे लगता है तो 5 साल तक बच्चों को वो खुद ही, उनका जो भी काम वो कर रहे हैं वो ध्यान के रूप में है। थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो कुछ कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। आई थिंक रुपेश भैया ज़्यादा अच्छा इस पे बात हमें बता पाएंगे कि बच्चों के हिसाब से कौन कौन सी मुझे लगता है 5 साल के बाद से हम कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा, जैसे एक नॉर्मल, आजकल के माँ बाप, हमने तो यही किया था जब हम छोटे थे 5-6 साल के, तो सुबह उठ के हमारा एक रूटीन होता था कि बैठ के आंख बंद करके सुबह उठो तो भगवान को याद करो या प्रार्थना करो। तो ये भी एक तरीका होता है जो हमने किया था। बिल्कुल, प्रश्न की शुरुआत यही से है क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, वो भी तो ध्यान का ही एक अंश है। रुपेश जी, जब ध्यान की बात आती है तो प्रक्रिया की बात कर रहे थे, कृतिका जी बोल रही थी प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं ध्यान की? ध्यान की ऐसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो एक्सेप्टेड ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें 2 तरीके से देखते हैं। एक मंत्र के द्वारा हम जाते हैं, है ना, और दूसरी जो प्रक्रिया है वो है आपकी गाइडेड तरीके से, गाइडेड मेडिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 2 निर्देशित ध्यान यदि हम बोले तो ये 2 प्रक्रियाएं मुख्य रूप से कारगर है। और ये जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं
ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसका जो है ना फ्लो हम तक पहुँचता है, वो एनर्जी हम तक पहुँचती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोल लें, हम इस विश्व की एनर्जी बोल लें। सो कई बार हम क्या करते हैं, किसी तरीके से प्रयास करते हैं ध्यान को करने की, कभी किसी वीडियो देख करके, किसी अलग अलग जगहों से हम प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा देखने को मिलता है लोगों से मिलते हुए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर हो नहीं पाता। ये इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि एक मोमबत्ती जला हुआ है तो वो दूसरे मोमबत्तियों को जला सकता है। तो ध्यान की प्रक्रिया सीखने के लिए एक प्रशिक्षित योग गुरु की ज़रूरत है, योग टीचर्स की ज़रूरत है, जिसके पास आप जा करके सीख सकते हैं जिनसे, है ना। यदि हम खुद से नए नए में प्रयास करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि आप अंदर जा नहीं पाते। इसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ही है कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, आज का युग ऑनलाइन का युग है, बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग आंख बंद कर लिए हैं, बांसुरी की एक बहुत अच्छी धुन बज रही है और लोग ध्यान कर रहे हैं। कितना कारगर है इस तरह का ध्यान? देखिए, ये कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी आप जागते, नॉर्मली क्या होता है, हम सोते हुए ही आंखें बंद करते हैं, लेकिन जैसे आप जागते हुए आंखें बंद करते हैं तो आप अंतर्मुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी जब आप होते हैं, आपका मन धीरे धीरे शांत होता ही होता है, तो आपको बेहतर महसूस होता है ना। परंतु ध्यान की जो अवस्था है, जिसका मैंने बोला कुछ नहीं करना, उस अवस्था का अनुभव करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रशिक्षित गुरु के पास, एक शिक्षक के पास जाकर के, एक टीचर के पास जाकर के ही आप उसका अनुभव करना बेहतर रहता है। आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी बहुत लंबे अभ्यास के बाद लोग कर पाते हैं, लेकिन आसानी से एफर्टलेसली ये चीज़ होना, ये एक प्रशिक्षक के साथ रहने से आसान हो जाता है। बिल्कुल। कृतिका जी, आप मनोवैज्ञानिक हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में वो चंचलता ज़्यादा है, शांति नहीं मिल पाती है, या उछल कूद कर रहे हैं। अगर बतौर वैज्ञानिक उनको सलाह देना हो कि आप ध्यान कर सकते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से हम ध्यान की ओर प्रवृत्त हो, किस तरह से हम ध्यान शुरू करें? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ध्यान में एकाग्रचित होना जरूरी है, और जब एकाग्रचित नहीं होंगे, जब शारीरिक रूप से ही वो ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से परेशान, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? या बच्चों के लिए पूछ रहे हैं या सभी के लिए? सभी के लिए। हालांकि बड़ों में तो एक ये होती है, उनमें एक संजीदगी है, लेकिन बच्चों में ये नहीं हो पाता है। देखिए, मैं बताऊँ, आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे ना, वो अपना 100% होता है। अगर वो रो रहा है तो वो उसमें 100%, लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप देखिए जब वो इतना एकाग्र ऑलरेडी है ना, तो उसको ये उसका ध्यान का एक जरिया है। जैसा कि अभी रुपेश भैया ने बताया था हम लोगों को कि कुछ नहीं करना ध्यान है, तो मुझको ऐसा लगता है कि शायद ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान मतलब खो जाना, है ना। तो एक बच्चे को हम कैसे ये बात बोल सकते हैं, उसमें आई थिंक यहाँ पे मैं फिर से इसमें भैया कोर्सेज सिखाते हैं, तो उनको पता है कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई ठीक है, बच्चे को बच्चे की तरह हम नहीं बोल सकते बैठ के ध्यान बंद करके, उसको थोड़ा सा योगा करा के, थोड़ा उसको पहले जो उसके अंदर की जो रेस्टलेसनेस है, जो चंचलता है, उसको शांत करना, है ना, ताकि वो वापस जो भी कार्य कर रहा है उसमें 100% हो जाएगा ना, फिर अपने आप ही वो हमारा पर्पस पूरा हो गया, फिर वो अपने आप ही शांत बैठ जाएगा। बिल्कुल, ऐसा मुझको लगता है। बिल्कुल। रुपेश जी, आप ध्यान की शिक्षा देते हैं, बहुत सारे उम्र के लोग आते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग सीखते हैं। जब आप ध्यान कराते हैं तो क्या सुझाव देते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगे ताकि मैं ध्यान अच्छी तरह से कर सकूं और अच्छी तरह से मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं? बिल्कुल। ध्यान का जो पहला संबंध है ना, वो हमारे मन से है। जैसे आपने अभी चंचलता की बात करी, तो पहले शरीर की चंचलता को जब हम जैसे ही ख़त्म करते हैं, मन की चंचलता को ख़त्म करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे प्रकृति है हमारे शरीर की, जो है तमस, रजस और सत्व, है ना। तो ये कई सारी बातों पर निर्भर करता है हमारे खान पान में। यदि आप बहुत ज़्यादा राजसिक खाना खा रहे हैं या तामसिक खाना खा रहे हैं, तो आपके मन को शांत नहीं होने देता। तो हमें खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दूसरी चीज़ बात करी जाए कि बॉडी में यदि आपकी रजस ज़्यादा है तो आपको ध्यान करने से पहले आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप आसन प्राणायाम कर सकते हैं। तो जब आप सत्व की अवस्था में होते हैं तो ध्यान सत्व की अवस्था है। जब आप सत्व में होते हैं तभी ध्यान की जर्नी पे आप जा सकते हैं। रजस और तमस की अवस्था में आप ध्यान में नहीं उतर सकते, इसलिए पहले आपको रजस और तमस पे काम करना पड़ता है, तभी आप सत्व पे बढ़ेंगे, देन आप ध्यान की प्रक्रिया में उतर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। ध्यान में जब हम रहते हैं, आपने आहार की बात की, बिल्कुल। तो जो तामसिक आहार हैं उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कर तो वो भी सकते हैं। आहार पर नियंत्रण करें और फिर वो आगे इस दिशा में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जब कोई आप ध्यान करते हैं तो यदि आप तामसिक आहार लेते हैं तो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है कि मेरा अनुभव है कि कई सारे लोग आते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तामसिक आहार वाले होते हैं, बट जब आप ध्यान की प्रक्रियाओं में करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, तो आपको यह अनुभव होने लगता है कि किस खाने से मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल, जैसा अन्न वैसा मन। तो पहले क्या होता है, इसका हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हैं और मन को समझते हैं तो आप ये महसूस करने लगते हैं कि किस तरीके का भोजन आज मैंने किया है, उससे मेरा मन कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो उनको ये समझ आ जाता है कि मेरे मन के लिए कौन सा खाना सही है, कौन सा खाना गलत है। तो धीरे धीरे जो लोग ध्यान करते हैं उनका तामसिक खाने की तरफ थोड़ा सा उनका वैराग्य आ जाता है। बिल्कुल। चूंकि आप ध्यान सिखाते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम इस समय ही ध्यान करेंगे, उस समय ही ध्यान करेंगे। सुबह का जो समय है, जो गोधूली बेला है, क्या ध्यान के लिए कोई निश्चित समय जो ज़्यादा मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, मेरे को ऐसा मानना है कि जो आप समय है ना, जो क्वालिटी टाइम, आप कैसा समय अपने ध्यान के लिए देते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। यदि आप बचा खुचा समय दे रहे हैं, है ना, तो आपको बचा खुचा रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे जो बेस्ट टाइम है, वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम ध्यान प्रक्रियाएं सुबह के टाइम पे यदि करते हैं 4 से 6 के बीच में, तो ये हमारे लिए बेस्ट होता है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम यदि नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी टाइम पे हम दूसरे टाइम पे नहीं कर सकते। आप किसी भी समय पे, जब भी आपका थोड़ा पेट खाली हो, आपकी ऊर्जा अच्छी है, उस समय आप ध्यान कर सकते हैं। वो आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करता है ना। परंतु ये मान लेना कि सिर्फ मैं उसी समय करूंगा और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं ध्यान करूंगा ही नहीं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं मैं मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कृतिका जी, बतौर मनोवैज्ञानिक ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी किस्म का हो या कुछ उसकी दिक्कतें हो तो वो ध्यान नहीं कर पाता है। आप कैसे देखती हैं इसको कि क्या किसी व्यक्ति में बदलाव लाया जा सकता है ध्यान के माध्यम से, अगर वो अपराधी है या इस तरह, या उसमें किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है? ये प्रश्न मैं रुपेश जी को भी पूछूंगा, आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं ये सोचती हूँ, जब हमारे ऊपर कोई सा इमोशन, भाव हावी होता है, तब हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमको लगता है, हम नॉर्मल माइंड पे सोचते हैं अरे ये तो हमसे कैसे हो गया। ये हम आम जनता के लिए भी बोल सकते हैं। तो अपराधी भी तो आम जनता ही है, बस उनको सही कहते हैं ना, सिचुएशन सही नहीं मिली, जगह सही नहीं मिली, मैं ये उनसे भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली, जैसे कि रुपेश भैया आपको बताएंगे इस पे, भैया प्रेजेंट स्मार्ट कोर्सेज लेते हैं, तो मेरी इनसे बात हो रही थी इस बारे में। अक्सर हम बात करते हैं कि भैया वहाँ पे कैसा होता है, तो भैया यही बात करते हैं कि देखिए, जब हम शांत होते हैं, है ना, हम हमारे किसी भी, जिसका मन शांत है, उसके मन में कभी ऐसे भाव नहीं उठेंगे कि मैं उसको मार दूं या मैं इसको ऐसा कर दूं। तो जब भी अपराधियों पे भी, वो भी तो इंसान है एट द एंड, है ना, जब उनके वो इमोशंस हैं, जो भी भाव हैं, वो एकदम सॉर्ट हो गए, वो उनका ध्यान रखा गया ध्यान से और प्रक्रियाओं से, तो आप कभी भी उनको देखिए, वो भी नॉर्मल इंसान की तरह, उनके भी नहीं मन में उठे कि जाके उसको मार दूं, मैं कैसे इस दुनिया के लिए काम आ जाऊं, है ना। और आई गेस अब रुपेश भैया ज़्यादा अच्छा इस पे, किन किन जगहों पर आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग शांत चित्त हो, और दूसरी बात, कई जगहों पर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यह ज़रूरत है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? मैं पिछले 6 सालों से जेल में स्किल डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, और अभी तक हजारों, करीब 3000 से ज़्यादा प्रिजनर्स को हमने अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया है।
वोकेशनल स्किल्स और उसके साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ पे काम किया है। तो मेरा काफ़ी अच्छा इसमें मेरी स्टडी रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा कृतिका जी ने बोला, कोई भी खुश इंसान ना कभी क्राइम नहीं करता, है ना। जब आप खुश होते हैं तो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप जब खुश होते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं पार्टी दूं, मैं लोगों को बुलाऊं, लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटूं, है ना। तो एक खुश समाज के निर्माण के लिए यदि हम बढ़ें तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हम आध्यात्मिक ध्यान से जोड़ें, है ना, प्रक्रियाओं से जोड़ें। और मेरा जो अनुभव है कि चूंकि मैं ऐसे बड़े सारे अपराधियों से मिलता हूं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन जब मैं उन्हें ध्यान की प्रक्रियाओं में उन्हें लेकर जाता है तो कुछ समय के बाद उनका मन शांत होता है और उसके बाद वो अपनी गलती को रियलाइज कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि मुझसे गलती हुई है। वरना पहली बार में जब हम उनसे मिलते हैं तो हर किसी के पास अपनी गलती को जस्टिफाई करने का, उसके बारे में कारण देने का अपने अपने कारण होते हैं कि इस वजह से मैंने कर दिया, मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, किसी ने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैंने बदला लेने के लिए किया। वो अपनी गलती को मान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही ध्यान की प्रक्रियाओं से उनका मन शांत होता है तब वो इस बात पे आते हैं कि क्या मेरे से क्या गलती हुई है। और एक बार जब वो अपनी गलती को रियलाइज कर पाते हैं तब सुधार का कार्यक्रम शुरू हो पाता है। उससे पहले हम सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। रुपेश जी, पाश्चात्यवादी जो हमारी सोच रही है, हम लंबे समय तक दूसरे की नकल करते रहे, जबकि हमारे पास ही एक विशाल भंडार रहा है। विगत कुछ वर्षों से जब से आप जुड़े हैं इससे, आप पहले के दौर में और आज के दौर में कितना परिवर्तन पाते हैं? क्या इसका लाभ मिल रहा है? बिल्कुल, और ये तो मैं बोलूँगा ये तो दिख रहा है पूरे समाज के अंदर ये बदलाव, क्योंकि मुझे 10-12 साल हो गए इसमें। जब मैं स्टार्टिंग में आया था उस समय काफ़ी मुझे ऑब्स्टिकल था कि मैं ध्यान सिखाने के मार्ग पर आ रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और ये जैसे आपने बोला ना कि कहीं ना कहीं गुलामी की जो छाप है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। कि मैं भी बोलूँगा ऐसे योगा, जैसे हम लोग बोलते हैं योगा बहुत फेमस हो गया, लेकिन एक्चुअल हमारे ग्रंथों में जो शब्द है वो योग है। लेकिन मैं बोलता हूँ हमेशा कि योग जो है वो जब विदेश गया, है ना, तो वो योगा बन के वापस आया और उसके बाद हमने उसको गले से लगा लिया, है ना। तो जब हम पाश्चात्य की तरफ एक सोच, एक गुलामी की मानसिकता कहीं ना कहीं है, और आज जब हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व के साथ हम जब जुड़ते हैं तो आज एक अंग्रेज, एक पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाला इंसान एक कूल फोटोज अपनी पोस्ट करता है योगा करते हुए, ध्यान करते हुए, तो आज का यूथ बहुत अट्रैक्ट होता है ना। और कहीं ना कहीं ये ग्लोबली जब एक्सेप्ट होना स्टार्ट हुआ तब हमने भारत में इसका सम्मान करना शुरू किया है। ये बात हमें मानना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्य की बात है, बट यस, देर आए दुरुस्त आए, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। इतनी कोशिशें हो रही हैं, इतना प्रभाव है, सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, सारे लोग तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, फिर भी एक बड़ी जनसंख्या है जो आज भी कई तरह की चीज़ों में, चोरी में, डकैती में, व्यभिचार में, इस तरह की चीज़ों में जुड़ी हुई है। बतौर मनोवैज्ञानिक आप क्या सोचती हैं कि अगर ध्यान के साथ उनको जोड़ा जाए तो किस तरह का परिवर्तन भविष्य में आप देख रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि एक बड़ी जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या, अक्सर दिन हम देखते हैं कि कई अखबार में ये बातें छपती हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? क्या ऐसा भी दिन आएगा कि अखबार में छपेगा कि ध्यान के कारण अपराध रुक गया? क्या ऐसा संभव है? साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप क्या सोचती हैं? जैसे कि मुझको लगता है, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब हमारी मानसिकता कैसी होती है, संकुचित, मेरा क्या, मेरा परिवार, मेरा क्या होगा आगे, है ना। तो जिसके पास आज सब सहूलियत है, जैसे सबने पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, तो वो अपना कमा के कर लेता है। जो आपने चोरी डकैती बात करी, जिन्होंने सब कुछ नहीं किया, वो परिस्थितियाँ नहीं मिली, तो वो मेरे के चक्कर में इस तरफ आता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, है ना, जब हम ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं तो हम मैं से हमारे पे आ जाते हैं। तो जैसे ही वो मानसिकता मैं से हमारे पे आ जाती है, तो ये छोटी सब जो चीज़ें हैं जिसकी भैया ने बात भी की थी कि शांत मन, खुश मन हमेशा सेलिब्रेट करना चाहता है, वो मैं से हमारे पे आ जाता है और वो सोचता है कि मैं कैसे काम आऊँ सामने वाले के लिए। तो आई गेस वो जो अंदर की जो मानसिकता है ना, वो बदलेगी तो अपने आप ये सब चीज़ें
हट जाएंगी। बिल्कुल। ऐसा मुझको लगता है। रुपेश जी, आपने बताया कि आप अपराधियों को भी है, आपको क्या लगता है कि स्कूली शिक्षा में हम नैतिक शिक्षा को जोड़ते हैं, हम शारीरिक व्यायाम को जोड़ते हैं, क्या ध्यान को भी जोड़ा जा सकता है, और अगर जोड़ा जाए तो कितना परिवर्तन दिखाई पड़ेगा? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताऊं तो अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है 2020, इसमें योग एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विस्तृत जो सोच है अभी भी योग को लेकर के, हम आसन तक रह जाते हैं, थोड़ा बड़ा तो प्राणायाम तक रह जाते हैं, लेकिन योग एक समग्र विकास है, जीवन जीने की कला है, उसमें ध्यान भी है। तो ध्यान को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज यदि हम बात करी जाए स्कूली शिक्षा से जब हम करेंगे तो चरित्र निर्माण का एक सबसे बड़ा जो एक स्टेप बोल सकते हैं हम, वो ध्यान हो सकता है। और इसको हमें बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और इसमें हम सबकी भागीदारी की ज़रूरत है। बिल्कुल। कृतिका जी, आप बहुत हद तक युवा वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या संदेश देंगी आप ऐसे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं? मैं उनको ये बोलूँगी कि देखो, हम लोग बहुत युवा हैं तो उनको कूल बहुत बनने को, तो मैं उनको बोलूँगी आजकल ना मेडिटेशन इज कूल। तो आप सबको, जितने भी युवा अगर जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में ध्यान और प्राणायाम और योगा को अपने पूरे दिन में आधे घंटे का समय निकाल के देना चाहिए। आपकी पढ़ाई, आपका सक्सेस, आपका करियर, आपकी आने वाली लाइफ, आपके रिश्ते सब एक साथ बंध जाएंगे। बिल्कुल। रुपेश जी, हम आपसे भी ये जानना चाहें कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे, काफ़ी संक्षिप्त में? बिल्कुल। आज जैसा कि बोला ना, ये कूल है ना, ये एक ट्रेंड है आज के सेट में। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ योग करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इसको अपने जीवन की एक दिनचर्या में शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे हम ब्रश करते हैं फॉर डेंटल हाइजीन, फॉर मेंटल हाइजीन वी शुड फॉलो द मेडिटेशन, ध्यान। बिल्कुल। तो दर्शकों, ध्यान जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। ये जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को परिवर्तित कर सकता है, और जब व्यक्ति एक इकाई है, अगर ये समग्र रूप से विस्तृत हो, विकसित हो, तो पूरी दुनिया को इससे बदला जा सकता है। रुपेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद गौतम जी। दर्शकों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।